नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, संस्थापक गायवाला। यह एक क्रांतिकारी वीडियो है, पूरा देखिएगा और निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन देखिएगा ज़रूर। और गायवाला क्या है, गायवाला कैसे काम करता है, गायवाले का उद्देश्य क्या है, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में संक्षिप्त में बताएंगे। कोरोना के पहले, यानी जो कोरोना का ये महामारी चल रहा है, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि गायवाला क्या है, जिसमें हमने एक बात कही थी कि गायवाला एक मार्केटिंग कंपनी है जो छोटे कुटीर उद्योगों के उत्पादों की मार्केटिंग करता है। छोटे कुटीर उद्योगों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने पे काम करेगा। ये तो थी कोरोना बंदी के पहले की बात, लेकिन कोरोना के दौरान खाली समयों में हमने काफ़ी अध्ययन किया। 3 पहलुओं पे हमने अध्ययन किया। एक तो चीन किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, दूसरा हमारे कुटीर लघु उद्योगों की चुनौतियां और समस्याएं, तीसरा पिछले 4.5-5 साल के जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, खास करके जब सिप्ला की नौकरी छोड़ने के बाद जो हमने स्वदेशी उत्पादों की मार्केटिंग शुरू किया और सारी उतार चढ़ाव को देखते हुए, ये 3 पहलुओं पे अध्ययन करने के बाद जो एक निचोड़ निकला, उसको हमने गायवाला के तहत जोड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं कि चीन किस तरीके से हमारा अर्थव्यवस्था प्रभावित करता है। चीन अपना कच्चा माल हमें सप्लाई करता है। पिचकारी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई, लाइट हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। पहला तो वो खुद पक्का माल, यानी जो पूरा उसका रेडीमेड प्रोडक्ट है वो सप्लाई कर रहा है, भारत में डंप कर रहा है। दूसरा वो कच्चा माल देता है, जैसे अगरबत्ती बनाने में स्टिक जो लगता है, साड़ी में सूत, गलीचे का जो ऊन है, ऐसे कच्चे माल को बड़े स्तर पे वो भारत में सप्लाई करता है। और तीसरा वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है? जो हमारे स्टार्टअप खुल रहे हैं, जो हमारे नई नई कंपनियां चल रही हैं, जैसे हाइक है, उसमें भी चीन का इन्वेस्टमेंट है। ओयो है, ओला है, आपका पेटीएम है, ऐसे बहुत सारे इसके, ये तो बड़े ब्रांड हैं स्टार्टअप के। इसके बाद के बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड हैं जिसमें चीन की कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो 3 तरह से चीन हमें प्रभावित कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे कुटीर लघु उद्योग हैं वो कहाँ कहाँ समस्याएं झेल रहे हैं। पहला, अपना सामान बना लेते हैं, मार्केटिंग करने में उनको चुनौतियाँ आती हैं। दूसरा, उनको रॉ मटेरियल आसानी से नहीं उपलब्ध हो पाता, खास करके छोटे उत्पादक जो कम इन्वेस्टमेंट, कम पूंजी में अपना उत्पादन कर रहे हैं। तीसरा, उनको फंड की समस्या आती है। और चौथा, उनको कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, या बीच में अगर कहीं वो तकलीफ़ में आते हैं अपने बिजनेस के दौरान, तो उनको तकलीफ़ें वहाँ आती हैं। यानी 4 जगह पे उनको तकलीफ़ें आती हैं। चीन कच्चा माल हमें बेच रहा है, रॉ मटेरियल भेज रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमारे उत्पादक कच्चा माल बेचने में तकलीफ़ खा रहे हैं, रॉ मटेरियल में तकलीफ़ खा रहे हैं, और तीसरा इन्वेस्टमेंट में खा रहे हैं, और चौथा जो है ट्रेनिंग कंसल्टिंग में खा रहे हैं, उनको तकलीफ़ें आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कुटीर लघु उद्योगों की समस्याओं का समाधान कर दें तो होगा क्या? भारत में उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गरीबी भूखमरी दूर होगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, विदेशों से जो हम निर्यात कर रहे हैं उसमें कमी आएगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और भी कई तरीके के फ़ायदे होंगे अगर कुटीर लघु उद्योग या ग्रामीण उद्योगों को हम मजबूत करेंगे तो अब गायवाला सिर्फ मार्केटिंग नहीं करेगा। गायवाला अब मार्केटिंग के साथ साथ कुटीर लघु उद्योगों को रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, कुटीर लघु उद्योगों को फंडिंग करेगा, और साथ साथ उनको ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा। तो आपको फिर से बता दें, गायवाला एक कंपनी है जो कुटीर लघु उद्योगों के उत्पादों की, गौशालाओं की, किसान प्रोड्यूसर कंपनियों की, स्वयं सहायता समूहों की उत्पादों की मार्केटिंग करता है। दूसरा काम, वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। तीसरा, कुटीर लघु उद्योगों को फंडिंग करेगा।
चौथा ट्रेनिंग, कंसल्टिंग या हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा। ये गाय वाला 4 तरीके से काम करेगा। अब हम बात करेंगे थोड़ा विस्तार से कि किस तरीके से हम काम करेंगे। हम लगभग हर कैटेगरी के उत्पादों की मार्केटिंग करेंगे। आज हम आयुर्वेदिक कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें जो डब्बा पैक हैं वो कर रहे हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स, कुछ साफ़ सफाई के उत्पाद, ये आज हम कर रहे हैं। आगे हम कपड़े का उद्योग हो गया, हाथ से बने उत्पाद हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे जोड़ते चले जाएंगे, उस पर हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग। 4 मुख्य पहलुओं में सबसे पहला है मार्केटिंग। तो हम मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे। हर ज़िले में हमारा वेयर हाउस होगा, डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र होगा, या उसको कलेक्शन सेंटर बोल सकते हैं, जहाँ पे ज़िले के उत्पादक वहाँ पे अपना सामान लाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल टीम उसको चेक करेगी और इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मार्केटिंग के लिए चला जाएगा। मार्केटिंग हम 5 विकल्पों में करेंगे। एक तो ऑनलाइन करेंगे, यानी ऐप और वेबसाइट के माध्यम से हमारा मार्केटिंग होगा, जिसमें हम रिटेलर जो दुकानदार हैं उनके साथ हम टाई अप करेंगे और हमारा जो ऑर्डर आएगा ऑनलाइन वो नज़दीक का दुकानदार सप्लाई करेगा। दूसरा, हम कस्टमर को एक सुविधा देंगे अपने ऐप और वेबसाइट के माध्यम से कि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदे, डायरेक्ट किसानों से जुड़े, फैमिली फार्मर बनाए। जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं तो वैसे फैमिली फार्मर बनाए, मतलब कोई सब्जी का किसान है तो रेगुलर वहाँ से वो उत्पाद मंगा सकते हैं। एक कॉलोनी है जो एक गांव को अगर एडॉप्ट कर लेता है तो डायरेक्ट कॉलोनी के लोग किसानों से मंगाएंगे, जिसका बीज का माध्यम गाय वाला बनेगा। और वहाँ पर कस्टमर रिटेलर मैन्युफैक्चरर से या किसानों से सीधा संपर्क में रहेंगे। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। तीसरा, हम स्टॉल लगाएंगे, कैनोपी लगाएंगे और एग्जीबिशन में स्टॉल लगाएंगे। खुद का भी प्रदर्शनी हम आयोजन करेंगे, जिसको स्वदेशी मेला या स्वदेशी बाज़ार इस तरीके का नाम देंगे। भविष्य में इस तरीके की चीज़ें होंगी। चौथा, हर ज़िले में कम से कम एक सुपर मार्केट होगा और फ्रेंचाइजी मॉडल होगा, मतलब बहुत सारे साथी आएंगे, एक हम मॉडल बनाएंगे जिस पे वो खुद का स्वदेशी केंद्र या स्वदेशी बाज़ार या उस तरीके का स्टोर वो खोलेंगे, जहाँ पर हमारे उत्पाद रखेंगे। उस पर हम अलग पॉलिसी बनाएंगे, अलग सिस्टम बनाएंगे, जिस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। और 5वां विकल्प होगा डोर टू डोर, यानी घर घर जाके हमारे सेल्समैन प्रचार कर सकते हैं या सामान बेचेंगे। 5 तरीके फिर से बता दें। पहला, ऑनलाइन ऐप और वेबसाइट के माध्यम से। दूसरा, कस्टमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ले सकता है, रिटेलर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर और किसानों से ले सकता है। तीसरा, स्टॉल, कैनोपी और प्रदर्शनियों में स्टॉल लगा के हम मार्केटिंग करेंगे। चौथा, हर ज़िले में हमारा सुपर मार्केट होगा, हर ज़िले में हमारा फ्रेंचाइजी स्टोर होंगे। और 5वां, डोर टू डोर, यानी घर घर जाके सेल्समैन सामान को बेचेगा। इस तरीके से हम उत्पादों की मार्केटिंग करेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता दें, गाय वाला अपना खुद का ब्रांड यानी प्रोडक्ट का खुद का ब्रांड नहीं लॉन्च कर रहा है। किसान या उत्पादक अपने उत्पाद में वैल्यू एडिशन करेंगे, अपने उत्पाद का दाम तय करेंगे। गाय वाला सिर्फ एक मार्जिन में उत्पाद खरीदेगा और उसको मार्केटिंग करेगा। किसान वेबसाइट पर, ऐप पर अपना स्टॉक अपडेट करके रखेंगे, जिससे कि कस्टमर, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर तीनों किसान से उत्पाद उनके स्टॉक को देखते हुए खरीद सकते हैं। यहाँ पे बात मैन्युफैक्चरर का इसलिए करेंगे क्योंकि किसान का जो उत्पाद है वो किसी न किसी मैन्युफैक्चरर का रॉ मटेरियल भी होता है। तो इसलिए ऐप से, वेबसाइट से किसानों का स्टॉक देख के मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट वहाँ से मंगा सकते हैं। वो रेवेन्यू मॉडल, वो वहाँ से क्या परसेंटेज होगा, वो सारी चीज़ें एक अलग पॉलिसी बनेगा जिस पे हम काम करेंगे। तो ये हो गया पूरा मार्केटिंग पॉलिसी। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। जैसा कि हमने आपको बताया कि किसानों का उत्पाद मैन्युफैक्चरर, यानी कि किसान का जो उत्पाद है वो प्रोसेस यूनिट तक जाए। समझिए किसान एलोवेरा उगा रहा है तो उसको मार्केटिंग में तकलीफ है, तो हमारे संपर्क में वो मैन्युफैक्चरर होगा जो एलोवेरा का जिसको ज़रूरत होगा। तुलसी की कोई खेती कर रहा है तो तुलसी की प्रोसेस यूनिट किसी ने डाला है तो वहाँ तक पहुँचाना, इस तरीके से किसानों को उत्पादों को वहाँ तक पहुँचाना,
या एक माध्यम बनने का काम गाय वाला करेगा। जैसे लौकी की खेती हो रही तो लौकी का जूस कोई बना रहा है, करेले का खेती हो रहा है तो करेले का जूस कोई बना रहा है। तो इस सारे सिस्टम में गाय वाला सहयोग मैन्युफैक्चरर का करेगा, किसानों का करेगा। एक और चीज़ है कि जितने भी छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उनको रॉ मटेरियल की जो ज़रूरत होगी वो गाय वाला सप्लाई करेगा। होता क्या है कि जो 10,000 से लेके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं उनको रॉ मटेरियल बहुत छोटी मात्रा में ज़रूरत पड़ता है और वो बाहर से मंगाने में उनका ज़्यादा पैसा लग जाता है, समय जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है। ऐसे कई समस्याएं आती हैं। एक उदाहरण देता हूँ कि हमारा ज़िला है जौनपुर ज़िला। तो जौनपुर का अगर उत्पादक समझिए छोटा इकाई डालता है, छोटी यूनिट डालता है 50,000 या 1 लाख तक का, तो उसको रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल लेने के लिए बनारस जाना पड़ेगा, कानपुर जाना पड़ेगा, दिल्ली या गुजरात के कुछ ज़िलों में जाना पड़ सकता है। तो वो उसके लिए बहुत समस्या और चुनौतियाँ हो जाती हैं। और गाय वाला क्या करेगा, वो कच्चा माल सप्लाई करेगा, क्योंकि गाय वाले के संपर्क में सिर्फ एक उत्पादक नहीं होगा, ऐसे कई उत्पादक होंगे जो छोटी छोटी इकाइयाँ शुरू किए हैं। तो इसलिए गाय वाला एक जगह से लाएगा और ये छोटे छोटे उत्पादकों तक सप्लाई कर देगा। वैसे भी हमारा सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहेगा, उसी में ट्रांसपोर्टेशन की समस्या नहीं होगी और उत्पादकों का पैसा भी बचेगा। और जैसा कि हमने बताया कि कहीं ना कहीं एक जो उत्पादक है वो दूसरे उत्पादक का कच्चा माल हो जाता है। कभी कभी जैसे किसान है तो वो जो उत्पादन कर रहा है वो प्रोसेस यूनिट का कच्चा माल है, कोई प्लास्टिक का उत्पादन कर रहा है तो वो कोई मैन्युफैक्चरर के लिए डब्बा का हो गया और भी अन्य चीज़ें हो गई जो उसके लिए कच्चा माल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों पर गाय वाला काम करेगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो कच्चा माल हमारे देश में नहीं होता है उसको हम अपने देश में उत्पादन करवाएंगे और ये संभव भी है। कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर 90% या 95% जो है संभव है। एक उदाहरण देते हैं, अगरबत्ती की जो स्टिक है वो वियतनाम से आती है, चाइना से आती है। उसी क्वालिटी का जो बांस है, बाम्बू है, वो झारखंड या आसाम या उधर के आसपास मणिपुर या और आसपास के ज़िलों में होता है। तो एक तरफ अगर हमारे संपर्क में मैन्युफैक्चरर है जिसकी हम अगरबत्ती बेच रहे हैं तो हम उससे ये भी चर्चा करेंगे, भाई अगरबत्ती की स्टिक कहाँ से आ रही है, तो बोलेगा भाई कि ये तो वियतनाम से आ रही है, चाइना से आ रही है। तो हम उससे कहेंगे नहीं, झारखंड में ये उत्पादक है जो अगरबत्ती का स्टिक बना रहा है, वो उनसे आप मंगाइए। इस तरीके का हम काम करेंगे। और अगर नहीं उत्पादन हो रहा है तो हम झारखंड या वहाँ के जो किसान हैं या जो लोग हैं उनसे संपर्क करेंगे, वहाँ की टीम को हम बोलेंगे कि इस तरीके का वहाँ उत्पादन कराइए, क्योंकि उसका कच्चा माल उस एरिया में हो रहा है। इसी तरीके से दरी कारपेट में जो ऊन लगता है उसमें कुछ क्वालिटी ऐसी होती जो, ऐसा हमें एक दरी उत्पादक ने बताया कि उसका जो क्वालिटी है वो चीन, वियतनाम या कहीं और देशों से हम मंगाते हैं। तो उस क्वालिटी के भेड़ बोलता है यहाँ पे, वो मतलब उत्पादक ने बोला कि उस क्वालिटी के जो भेड़ है वो यहाँ पे नहीं है या उस तरीके का नहीं उत्पादन होता, तो वो भी हम करवा सकते हैं। तो इस तरीके से गाय वाला काम करेगा। अब तीसरा जो पहलू है, पहला मार्केटिंग, दूसरा रॉ मटेरियल, तीसरा जो पहलू है वो है फंडिंग। गाय वाला एक फंड तैयार करेगा जो कुटीर लघु उद्योगों में फंड देगा और वो फंड जिस कुटीर लघु उद्योग को हम देंगे उसमें हम पार्टनर रहेंगे। उनको हम मार्केटिंग, प्लानिंग, ट्रेनिंग, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक या बेचने तक हम उनके साथ रहेंगे। पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट, कहाँ वो जहाँ भी वो कमज़ोर पड़ेंगे हम उनके साथ रहेंगे। इस तरीके से हम पूरी एक पॉलिसी बनाएंगे, किस तरह कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, क्या हमारा वहाँ से रिटर्न पॉलिसी रहेगा। इस तरीके से सारे विषयों पे हम पूरी एक पॉलिसी बनाएंगे फंडिंग पर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और हम पूरा वो चैनल तैयार करके रखेंगे फंडिंग का। हालांकि ये अभी बहुत समय लगेगा फंडिंग का दौर तक हमें पहुँचते, लेकिन हम ये काम करेंगे क्योंकि ये समस्याएं हैं, ये चुनौतियां हैं और इसका समाधान हम निकाल कर रहेंगे। और आखिरी आता है ट्रेनिंग और कंसल्टिंग, हैंड होल्डिंग सपोर्ट जिसको हम बोलेंगे। प्रोडक्ट ट्रेनिंग,
प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मार्केटिंग, मोटिवेशन से लेकर ऐसी जो भी समस्याएं, जो भी चुनौतियां उत्पादक को आती है, वो सारा काम हम करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट गाय वाला न करके बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो ये काम कर रहे हैं, हम उनके साथ टाई अप करेंगे। ट्रेनिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम टाई अप करेंगे और जहाँ भी उत्पादकों की ज़रूरत होगी, जहाँ किसानों को ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, हम उनको वहाँ पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराएंगे। इसमें गाय वाला एक माध्यम बनेगा और गाय वाला पूरा अपनी टीम से ये काम करवाएगा। टाई अप हमारा होगा कई संस्थानों के साथ, लेकिन जो पूरा कोऑर्डिनेशन होगा वो गाय वाला करेगा। तो कुल मिलाकर आपकी जो समस्या है कि उत्पाद बनाना, फंड करना, बेचना, प्लानिंग करना, ये सभी में हम सहयोग करेंगे और ठीक ऐसा ही किसानों के साथ भी करेंगे। तो ये पूरा गाय वाला का एक मॉडल है। गाय वाला मार्केटिंग करेगा, गाय वाला आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, गाय वाला फंडिंग करेगा, गाय वाला ट्रेनिंग और कंसल्टिंग का भी काम करेगा। और इस मिशन में हमें आप सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत गहरा मिशन है और इसमें हमें आपका सहयोग किस प्रकार का चाहिए। सबसे पहला कि जितना संभव हो सके आप हमसे उत्पाद खरीदिए। दूसरा, आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए। तीसरा, कोई शिकायत सुझाव है तो हमें ज़रूर हमारे नंबर पर भेजिए। और अगर आप दुकानदार हैं तो आप हमारे उत्पाद को अपने पास, अपने दुकान में रख कर बेच सकते हैं, क्योंकि जितना उत्पाद बिकेगा उतने ज़्यादा उत्पादक हमारे साथ तैयार होंगे, उतने मैन्युफैक्चरर तैयार होंगे। तो इस तरीके से हम पूरा कार्य करेंगे और जैसे जैसे मांग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नए उत्पादक जुड़ते जाएंगे। हम अभी से लिस्ट बना रहे हैं और अगर आप उत्पादन कुछ कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप मैसेज हाइक करके बताइए, फ़ोन करके बताइए। पूरा जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करने में समय लग सकता है, क्योंकि सारा का सारा मामला आके फ़ंड के ऊपर आएगा कि भाई जितना जिस तरीके का हमारे पास फ़ंड आएगा उसी तरीके से, वही गति से हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा। आज 24 मई 2020 है और इस वक्त हम कुछ उत्पादों के साथ मार्केटिंग वाराणसी में कर रहे हैं। आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गाय वाला गूगल प्ले से, और उस ऐप पे हमारे अब तक के जो हम उत्पाद मार्केटिंग कर रहे हैं वो सारा डिटेल आपको वहाँ मिलेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान करके रखा है। उम्मीद है कि जो गाय वाला क्या है, कैसे काम कर रहा है, ये आपको समझ आया होगा। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ इस अभियान में जुड़िए। आप उत्पाद खरीद सकते हैं। अभी जल्द ही हम कुरियर और पोस्ट के माध्यम से पूरे देश में भेजेंगे और हमें एक मुनाफा बाहर भेजने में कम हो सकता है, क्योंकि हम ज़्यादा कम से कम कुरियर चार्ज रखेंगे, लेकिन उत्पादकों का मुनाफा होगा और मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे हम हर शहरों में जाएंगे, हर शहरों में अपना सेंटर खोलेंगे, वाराणसी से बाहर भी जाएंगे। और बस यही है। और आप सभी हमारा पूरा वीडियो देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नंबर है 8291736188 8291736188। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। कुछ भी सवाल है हमें फ़ोन करके पूछिए, अपना सुझाव दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और 2030 तक हमें देश को बदलना है, ये संकल्प के साथ। धन्यवाद।